रक्षक भक्षक बन बैठा, अंधकार बन गया उजाला। रक्षक भक्षक बन बैठा, अंधकार बन गया उजाला। जो बागुड़ रक्षा करती थी, उसी ने खेत को चर डाला। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा और आज एक बहुत व्यथित कर देने वाले मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। दोस्तों, कल एक घटनाक्रम हुआ तो हालांकि हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में, लेकिन उसकी वजह से पूरे प्रदेश में अंधकार बन गया, अजीब सा माहौल है। वो घटनाक्रम हुआ था नैनीताल के काठगोदाम में, गोलापार, जहां काशीपुर के रहने वाले सुखवंत सिंह 40 साल के जो थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्होंने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था और इनफैक्ट एक फेसबुक पे वीडियो भी डाला था। प्रोबेबली इट वाज लाइव और शुक्रवार को वीडियो डाला गया था, जब उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक वह इस दुनिया में नहीं होंगे। और उस समय उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि उनकी पत्नी प्रदीप कौर और उनका बच्चा 12 या 14 साल का बच्चा है, वो भी तब तक नहीं रहेगा जब तक ये वीडियो हम लोगों के सामने आएगा। और उस वीडियो में लगभग 5 मिनट का वो वीडियो है, उसने बड़े संगीन आरोप कुछ लोगों पर और उसके अलावा पुलिस के बड़े अधिकारियों पर लगाए हैं। दोस्तों, ये झकझोर देने वाला हादसा है। ये इंसिडेंट ऐसा है जिससे जो पुलिस की छवि है वो ना सिर्फ धूमिल हुई है, बल्कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है कि जैसा मैंने अभी एक दोहे का छंद पढ़ा था कि रक्षक भक्षक बन बैठा, तो जब जिनसे हम न्याय, लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करते हैं, अगर उन पर ही आरोप लगेंगे तो आगे समाज किस ओर जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा कि वीआईपी का नाम आने पर जो हमारी बिटिया अंकिता भंडारी थी, उसके हत्याकांड में भी बहुत बड़ा बवाल इस देवभूमि में हुआ। आखिरकार सीबीआई जांच हुई, रिकमेंडेशन हो रही है उसकी, और अब ये पुलिस अधिकारियों पर। दोस्तों, ये सवाल आज का नहीं है, मुझे आज भी याद है, मैं उस समय पत्रकारिता के दिनों में संभवतः दैनिक जागरण में था। 2009 जुलाई की घटना है, जब एक MBA के छात्र गाजियाबाद से आने वाले रणवीर सिंह को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। भरसक कोशिश हुई कि एनकाउंटर दिखाया जाए कि रणवीर सिंह गलत काम करता है, लेकिन अंततः उसमें 18 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए थे, जिसमें से 11 को बरी कर दिया था साक्ष्यों के अभाव में और 7 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। और उसमें एक रुद्रपुर कोतवाल भी रहे हैं, संतोष जायसवाल, वो भी शामिल थे। दोस्तों, मुझे दुख इस चीज का है कि अधिकारियों की एक मोडस ऑपरेंडी हो गई है। उत्तराखंड पुलिस में अब अधिकारी पंचायत करने लगे हैं। जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो लोग अब पंचायती बनने लगे हैं। और खासकर लैंड ग्रैबिंग के मामले, जमीन से जुड़े मामले आजकल उत्तराखंड के हर थाने में सॉल्व किए जा रहे हैं। और ये कंडीशन जो है, जो स्थिति है, सबसे ज्यादा खराब है देहरादून, हरिद्वार और कुछ हद तक नैनीताल का हिस्सा जो भाबर का आता है, और ऊधम सिंह नगर। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। मुझे दुख होता है ये देखकर कि और जो लॉ एंड ऑर्डर वाली चीजें हैं, मान लीजिए ओवरलोड की समस्या है या मान लीजिए ट्रैफिक की समस्या है, उन सब चीजों से पार नहीं पा पाते ये पुलिस अधिकारी, और किस तरीके से आरोप उन पर लग रहे हैं लैंड ग्रैबिंग के। दोस्तों, ये बहुत, मैं समझता हूं कि आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है। सुखवंत जी ने जो आत्महत्या करी उसको कहीं से कहीं तक जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि एक आदमी अपने होशो हवास में एक वीडियो कर रहा है और उसके बाद भी उसे समय मिला सोचने का, लेकिन वो अपने जो निर्णय था अपनी जीवन लीला खत्म करने का, उस पर इतना अडिक्ट थे कि वो कितने परेशान रहे होंगे। आप कल्पना करके देखिए एक बार, कितने परेशान रहे होंगे। 4 महीने उस व्यक्ति ने, आज की मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज की फर्स्ट पेज न्यूज है, मैन एलिजेस पुलिस हैरेसमेंट किल्स सेल्फ, यानी आदमी ने पुलिस पर आरोप लगाए और अपनी जान दे दी। उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबार अमर उजाला का ये दिखाना चाहूंगा हेडिंग, मैं मर रहा हूं, मेरे अंग बेचकर रुपए पुलिस वालों को दे देना। दोस्तों, ये व्यथा है उसकी, ये उसका दर्द है उस सुखवंत का, उस फार्मर का जो 4 महीने से चक्कर काट रहा था। और जैसा उसके पिताजी के बयान आए हैं आज, उसके पिताजी ने कहा कि तेजा सिंह उसके जो पिता हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ समय पहले जमीन बेची थी उन्होंने अपनी, और उसके बाद जमीन खरीदने की इच्छा थी, जिसमें 4 करोड़ की जमीन उनके नाम की गई, लेकिन वो जमीन की असलियत, जो असली में वैल्यू थी, वो केवल और केवल 50 लाख रुपए थी। इसके बाद बड़े आहत थे, आरोप लगाया कि ITI पुलिस थाना
इसके अलावा पैगा पुलिस चौकी, यहाँ सुखवंत गए, अपनी पूरी उन्होंने आपबीती बताई, अपनी व्यथा बताई और कानून से यानी पुलिस से, जो वर्दीधारी हैं हमारे देश के कानून के रक्षक कहे जाते हैं, उनसे एक इंसाफ की आस लगाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और इवेंचुअली वो एक्सट्रीम स्टेप जो कोई नहीं लेना चाहेगा कभी जीवन में, और मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कोई व्यक्ति अपनी यही लीला समाप्त कर ले, वो स्टेप उठाने पर मजबूर हुए। और सबसे बड़ी बात, पूरे होशो हवास में, ऐसा नहीं कि एक आउटरेज था, एक रेज आया और एक वो मूवमेंट ऑफ कहते हैं कि जब दिमाग थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है तब इंसान कई बार ऐसी आत्महत्या जैसी चीज़ कर देता है, लेकिन उन्होंने बाकायदा सोचे समझने के बाद, सोचने समझने के बाद ये स्टेप उठाया। 9 पेज का उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा और वीडियो भी किया, और उन्होंने कितनी बड़ी बात लिखी है कि मैं मर रहा हूं, मेरे अंग बेचकर पुलिस वालों को पैसे दे देना। उन्होंने साफ तौर पर नाम लिया कुछ अधिकारियों का यहाँ पर, और सारे, हालांकि अभी एक डिसीजन मेरे पास आया थोड़ी देर पहले ही, पुलिस ऑफिस से हमारे पास मैसेज आया क्योंकि ग्रुप में हम उनके पुलिस के, तो उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी जो आईटीआई पुलिस थाने का इंचार्ज था कुंदन सिंह रौतेला, जिसका नाम लेकर आरोप लगाया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, साथ में वहां के एक एसआई को, और पैगा पुलिस चौकी पूरी की पूरी, जिसमें हेड कांस्टेबल और एसआई सब शामिल हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही मैं यहाँ तारीफ करूंगा मुख्यमंत्री हमारे जो पुष्कर सिंह धामी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कि कल उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे के सामने आते ही कुमाऊं कमिश्नर को इसकी जांच सौंप दी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत 2006 बैच के आईएएस हैं, मैं जानता हूं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और मुझे लगता है कि वह एक निष्पक्ष जांच करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस जांच में आईजी कुमाऊं को भी शामिल किया जाना चाहिए था। रिधिम अग्रवाल जो रुद्रपुर और ऊधम सिंह नगर एसएसपी रह चुकी हैं और यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ की स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं और समकक्ष हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो आईजी कुमाऊं देखता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात की जाए तो कमिश्नर कुमाऊं देखता है। तो इन दोनों की मिश्रित जांच होनी चाहिए। और वह, हालांकि अभी तो जो मृतक के परिजन हैं वो बात कर रहे हैं सीबीआई जांच की। दोस्तों, ये विश्वास आखिर उठा क्यों? सोचने वाली बात यह है, क्या पुलिस के पास अब वर्दी के अंतर्गत जो उन्हें अधिकार मिलते हैं उसके दुरुपयोग करने की स्थिति आ गई है? क्या उनकी जो अपनी सैलरीज हैं या जो भी है, मैं किसी के पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मित्र पुलिस पर सवालिया निशान जरूर लगाना चाहता हूं कि आखिर क्यों आप लोग लैंड ग्रैबिंग जैसे केसेस में, कितने केसेस ऐसे हो गए, हमें हरिद्वार से भी पता लगते हैं, हमें नैनीताल से भी पता लगते हैं, हमें देहरादून से भी पता लगते हैं, लेकिन चूंकि हम रहते ऊधम सिंह नगर में हैं तो ऊधम सिंह नगर की खबरें हमें ज्यादा मिलती हैं। चाहे गल्ला मंडी का पिता पुत्र की हत्या का केस हो, वहां भी बड़े आरोप लगे, या इसके अलावा जुआ संचालन का केस हो, पता लगा कि कुछ लोग देश ही छोड़कर चले गए हैं जिनका नाम था, लेकिन उससे पहले, जाने से पहले वो पुलिस वालों की जेबें गर्म करके गए ताकि हमारा किसी केस में नाम ना आए। उस जुआ खिलाने वाले की वजह से 2-3 लोग आत्महत्या भी कर चुके थे। दोस्तों, मैं कमेंट्स आपके लूंगा, अभी पहले अपने मन की बात कहना चाहता हूं। और इसके अलावा जसपुर का एक केस है लैंड ग्रैबिंग का, जहां पर 1 करोड़ रुपए लिए गए तथाकथित तौर पर। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे आरोप गाहे बगाहे पुलिस पर लगते रहे, मित्र पुलिस पर, चाहे कहीं की हो। हरिद्वार के केसेस हमारे सामने नहीं आते, देहरादून के केसेस हमारे सामने नहीं आते, पहाड़ हमारा जाना नहीं होता, लेकिन ऊधम सिंह नगर चूंकि हमारा कार्य क्षेत्र है तो यहाँ के बारे में हमें ज्यादा पता लगता है। तो ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं। काठमांडू लोग जाकर कसिनो में जो खिलाते थे उनको भी लपेटे में लिया गया। कुछ बीच में ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें गोलीबारी के केस, वीडियोस वायरल हो गए, बाद में शुरुआत में बड़ा शोर मचा उन केसेस को लेकर, लेकिन कहा ऐसा जाता है, आरोप ऐसा लगाया जाता है कि ले देकर उन केसेस को भी शांत किया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनके वीडियोस फायरिंग करते हुए वायरल हुए थे। तो ये चीजें देखने योग्य, आखिर पुलिस ने अपना स्तर इतना क्यों गिरा लिया है और क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं? मैं ये नहीं कहता पुलिस ने, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं दोस्तों जिससे 25 साल पत्रकारिता करते हुए हमेशा वर्दी की तारीफ करी है। आप अगर मेरे पुराने उद्बोधन उठा के देख लेंगे जो मैंने स्टेजेस पर दिए हैं एज अ पत्रकार, चाहे डीजीपी के सामने हो, चाहे डीआईजीज के सामने हो, जब भी कोई एक सार्वजनिक कार्यक्रम होता था तो मुझे अक्सर बुलाया जाता था पत्रकारों की तरफ से बोलने के लिए। मैंने हमेशा पुलिस की तारीफ करी है। और एक एग्जाम्पल मैं देता था कि रात के अंधेरे में अगर आप कहीं से आ रहे हैं जंगल के रास्ते से, आपको कोई सामान्य कपड़े पहने आदमी मिल जाए और दूसरी तरफ एक वर्दीधारी दिख जाए पुलिस की यूनिफॉर्म में, तो आपका विश्वास किसे देखकर जागृत होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी का जवाब होता था कि पुलिस की वर्दी में जिस व्यक्ति को वो देखेंगे उसको देखकर विश्वास उनका जागृत होगा और उनका डर खत्म होगा। लेकिन आज स्थितियां पलट रही हैं। सुखवंत सिंह जैसे लोग मार्मिक वीडियो बनाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता। मेरा आज सिर्फ यही कहना है कि मित्र पुलिस की कई चीजों की हम लोग बहुत तारीफ करते हैं। मैंने प्रश्न उठाया था, आप ही में से कईयों ने मुझे गालियां दी थी। मैंने ये कहा था कि एनकाउंटर संस्कृति गलत है। आज मुझे एक बहुत बड़े सूबे के एक नेता की याद आ रही है,
उनसे एक बार मेरी वार्तालाप हो रही थी देहरादून में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने एक बार जिक्र किया कि फलानी जगह पर ऊधम सिंह नगर में एक एसडीएम आए और बड़े सख्त लग रहे हैं वो, और बड़ी सख्ताई से कार्रवाई कर रहे हैं, हर एक के ऊपर चालान कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि अफसरों की भी एक मोडस ऑपरेंडी होती है जिस तरीके से क्रिमिनल्स की होती है। तो मैंने उनसे पूछा, सर बताइए मुझे, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि अफसर आते हैं किसी क्षेत्र में और ऐसा अपना खौफ बनाते हैं कि उसके बाद उन्हें रिश्वत लेने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये कलयुग की और खासकर देवभूमि की बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई है। मुझे बड़ा दुख हुआ था जब वो सुना था, और वाकई उनकी बात सत्य साबित हुई। बाद में वो जो एसडीएम था वो हमारे क्षेत्र में भी आए और मैंने खुद देखा था कि किस तरीके से वो बिना सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं करते थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज वो रुद्रपुर में नहीं है, कहीं और है। तो इसी तरीके से जब मैंने एनकाउंटर्स की बात उठाई थी पूरे प्रदेश भर में कि हरिद्वार में एनकाउंटर हो रहे हैं, फलानी जगह एनकाउंटर हो रहे हैं, देहरादून में एनकाउंटर हो रहे हैं, रुद्रपुर हो रहे हैं, आखिर क्यों? और पुलिस के निशाने बिल्कुल सटीक एक जगह पर क्यों लगते हैं? और कई बार उसमें भी विडंबना देखी गई, विद्रूप देखी गई कि जो बड़े केसेस के मुजरिम थे उनके पैर में घुटने पर गोली नहीं लगती थी, नीचे लगती थी, ताकि वो कुछ दिनों के मरम पट्टी के बाद जख्म ठीक हो जाए। और तो और दोस्तों, ऐसे आरोप भी सामने आए कि पुलिस ने गोली ना मारने के लिए भी कई केसेस में पैसे लिए हैं, और कई केसेस में जान से ना मारने का जो डर पैदा हो जाता था, खौफ पैदा हो जाता था पुलिस का कि पुलिस एनकाउंटर कर देगी, उसमें भी लेन देन हुआ है। गल्ला मंडी का कांड किसी से नहीं छुपा है, 2 मर्डर हुए, आरोपी बाहर भी आ गए हैं, जमानत मिल गई, कैसे मिल गई, इसके बारे में मैं और मेरे छोटे भाई राजीव चावला ने एक विस्तृत शो किया था, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की चार्जशीट में कमी रही होगी। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे आरोप लग रहे हैं हमारी मित्र पुलिस पर? किसी भी जगह की पुलिस है, मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा। ऊधम सिंह नगर बड़ा संवेदनशील जिला है और सुखवंत सिंह की मौत एक कुठाराघात है लोगों की जो सोच है पुलिस के प्रति उस पर। कुठाराघात इसलिए कि हम लोग अपलॉड करते हैं जब हमें पता लगता है किसी अपराधी को गोली लगी, लेकिन हम सिक्के का दूसरा रूप नहीं देख पाते। दोस्तों, ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास केवल अच्छी तस्वीर सामने आती है, बुरी तस्वीर सामने नहीं आती कि किस तरह पैसे लेकर गोली नहीं भी मारी जाती, और पैसे लेकर गोली ऐसी जगह मारी जाती है कि जहां पर 10-15 दिन में जख्म ठीक हो जाए। कहने को तो वो गोली है, लेकिन कई गोलियों की चोट जिंदगी भर रहती है। अगर किसी की घुटने पर गोली लग जाए, हड्डी पर, कटोरी जिसे कहा जाता है, तो वो जीवन में कभी सीधा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आदतन अपराधियों को गोली घुटने के नीचे लगती है? यानी दिखाया तो पब्लिक को बहुत कुछ जाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं होता। और ये केस मैं आज आपको फिर बता दूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने, वैसे मुझे पूरा भरोसा है, युवा मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश में नई नई नजीर उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कुमाऊं कमिश्नर दीपक दी रावत जी पर कि वो बहुत अच्छी इसमें जांच करेंगे और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आज ये नहीं हुआ दोस्तों, तो यकीन मान लीजिएगा कि सुखवंत सिंह जी उत्तराखंड के इतिहास में या रुद्रपुर के इतिहास में या जिला रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर के इतिहास में पहले व्यक्ति नहीं होंगे जिन्होंने पुलिस उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या की होगी। आपको और केसेस और भी मिलेंगे आपको देखने में। मेरा दिल व्यथित है क्योंकि जिस तरीके से आज सवाल, अमर उजाला ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी है, हमारे छोटे भाई दीप बेलवाल देखते हैं अमर उजाला, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया में तो मैं खुद ही हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने भी इसे फ्रंट पेज कवर किया है, प्लस साथ में ये हमने थर्ड पेज में बाकी स्टोरी ली है इसकी, और इसमें भी हमने सवाल पूछे हैं कि आखिर क्यों एक आदमी जो एलिगेशन प्रेस कर रहा है वो सीनियर ऑफिसर्स पर क्यों कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या इन पुलिस कर्मियों को जिनके सस्पेंशन के ऑर्डर अभी आए हैं, सस्पेंशन करके इतिश्री हो गई काम की? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके कमेंट्स लेने का प्रयास करता हूं दोस्तों। मोनिका ढाली जी देख रही हैं, बहुत अच्छा बोला आकाश भाई, थैंक यू मोनिका बहन जी। राम भैया, आपने मांग की सीबीआई जांच की बड़े भाई अंकिता भंडारी केस के लिए? जी बिल्कुल की थी, लेकिन वो पूरे प्रदेश ने की थी भाई साहब। केंद्र सरकार से मांग कर दी मुख्यमंत्री जी ने, जय सिया राम। जय सिया राम जी, बिल्कुल ठीक। पुलिस प्रशासन संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्या संज्ञान लेगा मित्र नंदलाल जी? मेरे मरने के बाद मेरी लाश को अंग बेचकर पुलिस से, यही मैंने पढ़ा था अभी नंदलाल जी, आपने शायद लेट ज्वाइन किया था, कि कितना दर्द होगा उस व्यक्ति के अंदर जो ओपनली कह रहा है कि मुझसे 30 लाख रुपए लिए गए, और उसने ये भी साथ में कहा कि अगर अभी भी इनका पेट नहीं भरा है तो मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, क्योंकि वो तो यही समझ रहे थे कि उनकी पत्नी और बच्चा भी उनके साथ मरेंगे, तो उन्होंने कहा था कि उन तीनों के अंग बेचकर पुलिस वालों को पैसा दे दें। ये किसी की आत्मा को कचोटने और थप्पड़ मारने जैसा है, किसी के अंतःकरण को ललकारने जैसा है। अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले, एज अ सिटीजन हमें अपने अधिकार नहीं समझे, हम पुलिस को अपना रक्षक बनाएंगे, भक्षक थोड़ी बनाएंगे।
ये मित्र पुलिस आखिर किस ओर जा रही है? क्यों इतना खौफ है पुलिस का? मैं अपना ही बताता हूं व्यक्तिगत रूप से। मेरी भी बड़ी मित्रता होती थी पुलिस वालों से, बड़ी मित्रता होती थी। क्यों? शुरुआत में जब जवानी थी, जब ज्वाइन किया था पत्रकारिता, तो लगता था बड़े ग्लैमराइज्ड प्रोफेशन है ये, और पुलिस वालों से बड़ी दोस्ती करी, आईपीएस पीपीएस सबसे दोस्ती करी। लेकिन देख लिया कि कुछ लोगों के अलावा ये लोग दोस्ती योग्य नहीं है, किसी के सगे नहीं होते। जब बीते साल जनवरी 2025 में मुझ पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ, जब खुद पर बीती ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तब मुझे इनकी असलियत का पता लगा कि ये लोग किसी के सगे नहीं है। इनको जो समझ में आता है ये वो करते हैं, जो इनके भले के लिए होता है वो करते हैं। और जो मैं तारीफ करता हूं, खैर खाकी की तारीफ मैं करता हूं कि खाकी की वजह से अपराध संभलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आज खाकी, अभी मेरठ का कांड देख लीजिए, मेरठ में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसमें दरोगा शामिल था, और यूपी पुलिस ने उस दरोगा के ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। तो अगर खाकी इस तरह की होती जा रही है तो हमें सोचना पड़ेगा एक बार खाकी की चयन पर भी और अपनी चीजों पर भी। मुझे पता है कामरान खान जी, आज ट्रांजिट कैंप में एक बॉडी मिली है। भैया जी, ये हाल हर कहीं का सिस्टम पर, मैं कहता हूं सिस्टम किसी तंत्र से, रिमोट कंट्रोल से चलेगा, सिस्टम स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकता है। मुकेश हलदार जी, सिस्टम अगर स्वतंत्रता से काम करने लगा तो और बुरे हाल होंगे। अगर इस सिस्टम के ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री ना बैठे हो तो ये तो नंगा नाच कर देंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि संविधान ने इस वर्दी को इतनी शक्तियां प्रदत्त की हैं कि अगर ये अपनी पर आ जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनके ऊपर डंडा होना चाहिए। स्वतंत्रता से काम करने इनको नहीं दिया जा सकता, लेकिन न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। मैं मानता हूं कि कई लोग भ्रष्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही खत्म होता है। कोई ना कोई एक रोशनी हमें हमेशा दिखती है, अंधेरी गुफा के किनारे में भी रोशनी मिलती ही मिलती है। चेंज द एसएसपी ऑफ उधम सिंह नगर, यशदीप दिवाकर, ये पब्लिक की अगर डिमांड होती है तो बिल्कुल मुख्यमंत्री चेंज करेंगे। 5 सितंबर 2024 को वो यहाँ आए थे। आज मैं आपको बताता हूं एक और बात अंदर की। अभी बीते दिनों सितंबर में आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। उससे कुछ दिन पहले चूंकि हमें पता लग गया था कि ट्रांसफर्स होने वाले हैं, तो मैंने एक बहुत सीनियर लेवल के सेंट्रल डेपुटेशन पे गए एक व्यक्ति से बात करी, एक आईपीएस है। उनसे मैंने पूछा कि क्या उधम सिंह नगर में भी संभावना है परिवर्तन की? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, उधम सिंह नगर के एसएसपी भी इस शिफ्टिंग में चले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था जब वो ट्रांसफर नहीं हुआ। हालांकि मुझे कोई मणिकांत मिश्रा जी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बड़े अच्छे संबंध है उनके साथ, और अब तो संबंध तो गहरे भी हो गए थे। जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो बहुत अच्छे संबंध हो गए थे उस दौरान। तो जब मैंने पता किया तो पता लगा कि कुछ लोगों के ट्रांसफर्स नहीं हुए, क्योंकि एक बहुत सीनियर आईएएस हैं, वो एक लॉबी में काम कर रहे हैं और जो आईपीएस का भी ख्याल रखते हैं। बस बहुत अधिक मैं नहीं कहना चाहता। नीरज ग्रोवर भाई लिख रहे हैं, सब अपनी तिजोरी भरने में लगे, सिस्टम फेल, कोई मरता है, इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही दुखद है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, हम इनकी गलत चीजों को भी हम अपलॉड करते हैं, हम लोग बेवकूफी करते हैं, हम लोग अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। मुझे आज भी याद है, मैंने जब एनकाउंटर की सबसे पहले वीडियो किया था कि आखिर एनकाउंटर क्यों किया जा रहा है, तो मेरे को गालियां दी गई थी लाइव पे। कई लोगों ने, मेरे अपने दोस्तों तक ने लाइव गालियां दी थी। उन्होंने ये कहा था कि पुलिस सही कर रही है, पुलिस भय बनाती है, एक मोडस ऑपरेंडी कहते हैं इसको, कार्य करने का तरीका। पहले भय बना दो, फिर उसके बाद रेट लिस्ट तय कर दो। तो ये हम लोगों को समझना होगा, और ये पूरे प्रदेश में ही हाल हो रहा है। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना होगा। जैसे अंकिता भंडारी के लिए हम लोगों ने इंसाफ लिया है, आगे लेंगे। सीबीआई जांच भी पर भी नजर रखी जाएगी और देखा जाएगी कि दोषियों को अंजाम तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। उसी तरीके से सुखवंत सिंह की, जो मैं शहादत ही कहूंगा दोस्तों, असमय उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। उन लोगों ने किया जिन लोगों ने उसके साथ जमीन में गड़बड़ करी। वो कुमाऊं कमिश्नर जांच करेंगे, मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ऐसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है। और मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी सच्चाई है। और पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगे, और ये आरोप सिर्फ उधम सिंह नगर की पुलिस पर नहीं है, ये आरोप उत्तराखंड की पूरी मित्र पुलिस पर लगते रहे। और यहाँ के जो बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं आपको बता दूं, उन्हें सबको ठंडे बस्ते लगा दिया गया है। तेज तर्रार अफसरों की जगह ऐसे अफसर जमीनों पर हैं जो अफसर पूरे सिस्टम की चेन बने हुए हैं। मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आप लोग समझ सकते हैं चीजों को। अनस लिख रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस सिर्फ पैसे पर चल रही है। हो सकता है, जनता को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। महेश पांडे जी लिख रहे हैं, सर पुलिस हमेशा सत्ता के हिसाब से चलती है, किसी क्षेत्रीय पार्टी को मौका देना होगा। देखिए, सब कुछ जनता के हाथ में। फिर से मैं आज सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुखवंत की जो आत्महत्या है, सुखवंत मेरे छोटे भाई जैसे हुए, 40 साल के ही थे, मुझसे छोटे थे, और उनका 14 साल का बच्चा, उनकी पत्नी, वो जो विधवा हुई है और वो जो बच्चा अनाथ हुआ है, उनकी जिम्मेदारी समग्र है। अगर शुक्रवार को जब उन्होंने वीडियो जारी किया था, हम में से ही कुछ लोग उड़ जाते तो शायद उस व्यक्ति को बचा सकते थे।
उस व्यक्ति की जान जाने से रोक सकते हैं। लेकिन शायद अब सुखवंत की जान जाने से हम ये समझ पाएं कि मित्र पुलिस का असली चेहरा क्या है। ये आरोप हवा में नहीं लगे। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। मैं तिहरी बार ये बात कह रहा हूं, तिहरी बार, कि जो आदमी मरने की ठान चुका हो, बिल्कुल पक्का कर चुका हो, ये कोई भावावेश में लिया गया निर्णय नहीं था। ये 4 महीने चौकियों के, थानों के चक्कर खाने के बाद जब इंसाफ नहीं मिला, तब लिया गया निर्णय था। और ऐसा निर्णय जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया। एक जवान औरत विधवा हो गई, एक छोटा सा अबोध बच्चा अनाथ हो गया। तो हम लोगों को उठना पड़ेगा। आज विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया है। कल जो बाजपुर के विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, उनका प्रेस नोट भी मेरे पास आया था। मैंने अपनी वेबसाइट में उसे लगाया भी है। और आज हम इसे टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर से स्थान देंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और मैं अपने इस मंच के सहारे तो उठाता ही रहूंगा ये बात। सुखवंत जी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन सब लोगों को उनकी जांच होनी चाहिए जिनका नाम सुखवंत जी ने लिया है अपने डिक्लेरेशन में। मैं उसे डिक्लेरेशन ही कहूँगा। मरने से पहले जो उन्होंने सब चीज़ें, एलिगेशंस प्रेस किए हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बहुत अच्छे अफसर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आईजी कुमाऊं जो हैं रिधिम अग्रवाल जी के साथ मिलकर, उन्हें मिलकर ही काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे अधिकारी हैं। एक 2005 बैच की आईपीएस है, एक 2006 बैच के आईएएस हैं। दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर मित्र पुलिस किस ओर जा रही है। क्यों इन लोगों ने उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, इन जैसे जिलों को दुधारू गाय बना रखा है? क्यों समझ रखा है कि हमारी यहाँ पोस्टिंग सिर्फ पैसे कमाने के लिए होती है? क्यों ऐसा करते हैं? दोस्तों, ये परिपाटी ठीक नहीं, ये परंपरा ठीक नहीं। इस परंपरा से पार पाना होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों के नाम लिए हैं सुखवंत जी ने, काश उनमें से कोई जो बड़े अधिकारी हैं उनका नाम ना हो, क्योंकि बड़े अधिकारी हमेशा प्रेरणा का स्रोत होते हैं। उन बच्चों के लिए भी जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, हम जैसे पत्रकारों के लिए भी जो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि ईमानदार अफसर मिले, उनके साथ काम करने में मजा अलग होता है। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। लेकिन दोषियों को सजा हो। जैसे रणवीर सिंह हत्याकांड में, वो तो भले ही एनकाउंटर था, वो तो सीधी सीधी हत्या थी, लेकिन ये आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए मजबूर कर देना, मैं उकसाना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि सुखवंत को आत्महत्या के लिए विवश कर दिया गया। उस विवशता को देखते हुए, उस व्यक्ति की अंतिम बात सुनते हुए, जो अंतिम बात जो उसने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कही है, हम लोगों को कही है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए दोस्तों। अगर ऐसे उसको आत्महत्या पर मजबूर करने वाले खुले घूमते रहे ना, तो ना वो पहले सुखवंत रहेंगे ना आखिरी। बहुत आएंगे और बहुत लोग इस प्रताड़ना से तंग आकर जीवन लीला समाप्त करेंगे दोस्तों। मैं भी, जब मुझ पर रंगदारी का झूठा मुकदमा हुआ था दोस्तों, मैं भी बहुत परेशान था। लेकिन मुझे ये पता था झूठा मुकदमा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं हमेशा आप लोगों से तो गले में धारण करके चलता हूँ। मैं राम दरबार, भगवान राम मेरे बड़े भाई की तरह है, महाकाल का मैं पुजारी हूँ। लेकिन ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब इंसान बड़ा परेशान हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि न्याय की मांग करिए, शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की मांग करिए। और अगर कोई भी, वैसे मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर कांग्रेस के जो, भाजपा के जो विधायक हैं त्रिलोक सिंह चीमा, उन्होंने भी कहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, भाजपा काशीपुर के जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने भी कहा है कि मृतक कहीं ना कहीं पीड़ित था, तभी आत्मघाती कदम उठाया है। सोशल मीडिया पर दिए गए उसके बयान के एक एक बिंदु की दृष्टिगत रखते हुए जांच की जाएगी, साफ कह रहे हैं सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष है। बहुत अच्छी बात, मैं तारीफ करता हूं, मैं धन्यवाद भी करता हूं कि सर, आप जो भी, मनोज जी, आप जो बात कह रहे हैं उस पर कायम रहिएगा। और जो भी दोषी हैं, इसमें लिखा है उन्होंने, इसमें कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए, चाहे हमारा ही आदमी क्यों ना हो। यानी अगर भाजपा से भी कोई जुड़ा हुआ है तो उसे भी सजा मिलेगी। तो इस तरह का जज्बा रखिए। लेकिन दोस्तों, जज्बा कहां से आएगा? जज्बा तब आएगा जब पब्लिक आवाज उठाएगी। और दोस्तों, खुश मत हुआ करिए। ये गोलियां चलना, ये लड़ाई झगड़े में किसी को गोली लग जाना, ये ठीक चीजें नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए। या फिर एनकाउंटर ऐसा हो कि जो अपराधी एक घोषित अपराधी है, कन्विक्टेड है, जो लगातार जुर्म कर रहा है, उसको फिर मार ही दो। तब तो मैं मानता हूं एनकाउंटर का फायदा। लेकिन अगर पैर में सिर्फ छू के गोली निकालनी है तो वो एनकाउंटर नहीं है। वो सिर्फ रेट तय करने की एक प्रक्रिया है, एक उपाय है, एक तरीका है। तो आपके कमेंट्स अगर हैं तो मैं देखता हूं। देखिए, अब महेश पांडे जी, मित्र पुलिस को और तो मैं कुछ नहीं बोल सकता जो आप लिख रहे हैं आपके कमेंट में। लेकिन हाँ, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, गुस्सा आता है। और जिस घर का वो इंसान गया, उस घर से जाके पूछिए कैसा पहाड़ टूट पड़ा होगा। 4 करोड़ रुपए वो लोग, उन लोगों को चूना लगाया गया पहले, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता असलियत क्या है, लेकिन मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। चौथी बार ये बात कह रहा हूं। अगर 4 करोड़ का उनको चूना लगाया गया और उसके बाद पुलिस ने भी उनकी नहीं सुनी, 4 महीने से वो लगातार चौकियों के और थानों के चक्कर मार रहे थे, तो मित्र पुलिस अपना स्लोगन बदल ही दे तो अच्छा है।
मित्र पुलिस की जगह कुछ और स्लोगन रख लें, ये लिख दें कि हम वर्दीधारी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये लिख दें तो ज़्यादा अच्छा। बहुत दुखद है सुखवंत जी का जाना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वाहेगुरु अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और उस परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को सबको विवेक दें, अक्ल दें कि हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना ठीक नहीं होता दोस्तों। आज सुखवंत की जगह कोई और भी हो सकते थे। मैं आपको कांड कितने गिनवा दूंगा, कितने कांड मेरे पास आते हैं। यहां पर 3 स्टार लेवल के लोग भी बड़े बड़े लोगों के साथ थानों के बाहर बैठकर, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी एसयूवीज में बैठकर लैंड ग्रैबिंग के काम करते हैं। जमीनें भी गिनवा दूंगा, लेकिन बस यही होता ना कि साक्ष्य के बिना बात करना ठीक नहीं होता, इसलिए हम लोग शांत रहते हैं। पता हमें सब कुछ है, एनकाउंटर किस कंडीशन में होते हैं, किस कंडीशन में एनकाउंटर नहीं होते हैं। हम पत्रकार हैं, कुछ तो सर्विस में भी 10 साल पहले आए होंगे, पुलिस की सर्विस में कुछ 15 साल पहले आए होंगे। हम 25 साल से जर्नलिस्ट हैं और चोली और दामन का साथ होता है पुलिस और पत्रकार का। हालांकि मैंने अब इनके अंदर घुसना छोड़ दिया है। मैं आपको पहले बता दूं, इनसे मित्रता नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। इनसे दूर रहिए। इनको सिर्फ ये समझिए कि ये लॉ और ऑर्डर का अनुपालन कराने वाले लोग हैं, जिनको संविधान से प्रदत्त शक्तियां हैं। इनको सैल्यूट कीजिए, अच्छा काम करते हैं तो, बुरा काम करते हैं तो इनके साक्ष्य सामने लाइए। और मेरा अंत में आप सब लोगों से यही निवेदन कि सुखवंत जी को न्याय मिलने तक आप लोग आवाज जरूर उठाइएगा और फिर से ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करिए। कई बार पर्दे के पीछे की चीजें हमें पता नहीं होती। हर बार जो आंख को दिखे वो सच नहीं होता, हर बार जो कान सुने वो सच नहीं होता। कई चीजें छुपी होती हैं, परत दर परत छुपी होती है। रणवीर सिंह 3 जुलाई 2009, उस एनकाउंटर को भूलिएगा मत। और ऐसा एक एनकाउंटर नहीं है, अगर जांच हो जाए ना सब चीजों की तो पता नहीं कितने ऐसे केस आ जाएंगे। पिछले साल जो डबल मर्डर हुआ था उसमें भी बहुत मोटा गेम हुआ था। मैं कमेंट्स हैं कुछ आपके, किसी के खिलाफ आरोप लिखा है तो उससे कोर्ट में मुकदमा जो जाता है, बट जब एसएसपी के खिलाफ उन्होंने नाम लेके बोला तो उनका सस्पेंशन कब होगा और सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही जब मृतक खुद बोल के गए। हनी सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल मैं आपके सही है और आपके विचारों का सम्मान करता हूं। ये तो कुमाऊं कमिश्नर देखेंगे, हमारे मुख्यमंत्री देखेंगे। दबाव आप लोग ही बना सकते हैं, पब्लिक ही दबाव का सबसे बड़ा माध्यम होती है। देखो, मैं एक छोटा सा जाते जाते एक मुझे 2 लाइन याद आ रही है, वो पढ़ता हूं क्योंकि समय काफी हो गया, 27 मिनट। कि जब लोगों में खौफ हो जाता है ना, जब लोगों में खौफ हो जाता है तो खौफ की हुकूमत हो जाती है। तो इसलिए डरिए मत। यही आपसे कहूंगा अंत में। जीएस मेहता जी, एक सुखवंत भाई ने ये बोला कि मेरी बॉडी के पार्ट्स सेल करके पुलिस वालों को पैसे दे देना। ये सुन के यूके पुलिस को शर्म आ रही है? नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं। मुझे तो कहना है कि 2 चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और ऐसा न्याय होना चाहिए कि पीढ़ियां याद रखें। तो विदा लेता हूं दोस्तों आपसे। सुखवंत जी को न्याय देने के लिए इस पोस्ट को शेयर करें ताकि ये कंसर्न्ड जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैंने उन्हें टैग भी किया है, उन तक पहुंचे। राम भजन जी काशीपुर बाईपास का देखेंगे, अभी बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस समय इसी मुद्दे पर रहें तो ज्यादा अच्छा। तो सुखवंत जी की आत्मिक शांति के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा और पोस्ट को शेयर करिएगा। फिर मिलता हूं आपसे। भारत माता की जय।